भाभी जी, आपकी श्रीमती जी अध्यक्ष थे वर्तमान पे। किस तरह से विकास कार्य हुआ 5 साल तक और किस तरह से और आगे करने का प्लानिंग है, क्योंकि आप प्रबल दावेदार हैं जी। आज नगरी नगर में साधना न्यूज द्वारा डिबेट के कार्यक्रम में सर्वप्रथम साधना चैनल से जुड़े हमारे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन यहां उपस्थित हैं। साथ ही साथ इस नगर के भारतीय जनता पार्टी साथ साथ नगर के नगरवासी वरिष्ठ जन उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस साधना चैनल में चूंकि डिबेट में मुझे दायित्व मिला है और हमारे कांग्रेस से आदरणीय पेमन जी उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज नगरी नगर पंचायत की स्थापना 2009 और 2010 के में हुई और उसके पश्चात निरंतर लगातार इन 14 वर्षों में 15 वर्षों में निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके लिए मैं नगर के सभी वरिष्ठ जनों, आमजनों, नागरिकों को बधाई देता हूं और आप सबने हमें आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद। और आज मुझे इस डिबेट का बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। नगरी नगर पंचायत की स्थापना 2009-10 में हुई और उसके पश्चात प्रथम नगर पंचायत बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जिस समय ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना उस समय नगरी नगर में विकास की बहुत संभावना थी। समस्याएं तो रहती हैं, हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पंचायत में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं, लेकिन इन 15 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने यह सौगात दिया, तो निश्चित ही नगर नगरी के जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। हम प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं इस डिबेट के माध्यम से बताना चाहूंगा, इन 15 वर्षों में नगरी नगर के ने जन भावनाओं के मांग के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए विकास की ओर अग्रसर है। आप सबको मालूम है, नगरी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 में जो लगा हुआ ग्राम है तुम्बारा, उस तुम्बारा में आजादी के 50 साल बाद भी पहली अगर बिजली विद्युतीकरण हुआ तो हमारे कार्यकाल में हुआ। और आज इन 15 सालों में शहर में अगर विद्युतीकरण की व्यवस्था सुधरी है 1 से 15 वार्डों में, तो निश्चित ही हम उस व्यवस्था को सुधारने के लिए सतत प्रयासरत रहे हैं। और यह सौभाग्य की बात है कि नगरी नगर के धार्मिक स्थल बूढ़ाराव में अगर विद्युतीकरण काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ। चाहे वार्ड क्रमांक 9 में स्थित मुक्तिधाम में अगर विद्युतीकरण का काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ। बहुत से ऐसे वार्डों हैं जहां विद्युतीकरण की समस्या थी, आज उसका निजात मिला है। उसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत से नगरी नगर पंचायत बना उस समय पूरे शहर में एक भी सीसी रोड का निर्माण नहीं हुआ था। आज नगरी नगर पंचायत को यह सौभाग्य मिला है और मुझे भी सौभाग्य मिला कि आज एक भी गली में ऐसा कोई सीसी रोड नहीं बचा है जो आने वाले कल में हम उसमें सीसी रोड निर्माण कर सकें। रहा सवाल
डामरीकरण की बात करूं तो धमतरी से नगरी के बीच एक ही डामरीकृत सड़क था। आज शहर में हर गलियों में अगर मैं कहूं कि 1 से 15 वार्ड में ऐसे वार्डों को हमने चिन्हांकित करके उन वार्डों का डामरीकृत सड़क बनाया है, कंक्रीटिंग सड़क बनाया है, जहां हमारे आने जाने वाले बच्चों को हमारे ऐसी व्यवस्था थोड़ा को समय हेमंत स्वर्णकार जी का भी समय लूंगा। आप उप सरपंच थे जब नगरी ग्राम पंचायत हुआ करता था, उस समय और अब में काफी परिवर्तन शुक्ला जी बता रहे हैं और काफी विकास शहरों पर हुआ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सड़क निर्माण को लेकर हो, लगातार विकास हुआ है, ऐसा उनका कहना है। आप किस तरह से देख पा रहे हैं? अब हमारे आदरणीय, मैं तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि साधना न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों ने नगरी की जनता के जो बहुत सारे जो समस्याएं हैं उनको उठाने का आपने बीड़ा उठाया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे जितने भी नगरी के जनमानस हैं उनका भी मैं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब रही बात नगरी नगर पंचायत बने आज 15 साल हो गए, लेकिन मैं नहीं समझता कि भैया जी जो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सत्ता में रहे हैं। पिछले 15 साल से डॉक्टर रमन सिंह जी भी रहे और डॉक्टर हमारे बड़े भैया भी 15 साल से लगभग इन्हीं लोगों का शासन रहा है। तो इन लोग कह सकते हैं कि हमने यहाँ बहुत विकास किया है, लेकिन नगरी की जनता को सबको मालूम है कि यहाँ क्या विकास हुआ है। जब ग्राम पंचायत हुआ करता था इससे बढ़िया व्यवस्था चल रहा था, नाली की सफाई भी बहुत बढ़िया चलता था, और साथ ही साथ अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं छोटी छोटी बातें, इनके बड़े बड़े वादे हम नहीं बोल सकते, लेकिन भैया नगर पंचायत में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। मैं एक मिनट इस बात में मैं आपकी बातों में मैं आपके बात के समय किसी प्रकार के टिप्पणी नहीं किया भैया। 15 सालों में जो सड़कें निर्माण हुई है, ठीक है ना भैया, है ना, मैं कब बोल रहा हूँ कि आपने आप जो कोई ऐसी गली का नाम बताइए जहां नगरी नगर पंचायत में कंक्रीटिंग रोड नहीं बना है, ऐसा मैंने आपसे कहा है। पहले मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप बोलेंगे, जी को थोड़ा बोलने दिक्कत नहीं है, आप अपनी बातों को रख लेंगे। जहां वार्ड नंबर 1 से अभी वार्ड नंबर 3 से जहां भैया जी प्रत्याशी हैं वहां पे एक तालाब है, मृतक कार्य होता है उस वार्ड में, वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 2 से लेकर के 7 तक, है ना। कोई मृतक कार्य होता है, नहावन के लिए पानी नहीं रहता, बदबू करता है पानी वहां। नहीं तो आप कोई भी यहाँ जो जनमानस है उनको पूछ लीजिए, ये जो जिस वार्ड की बात कर रहे हैं, जिस वार्ड से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय बात तो सुनिए ना, वो वार्ड क्रमांक 4 है, अभी भी जाके देखें बदबू कर रहा है पानी। वार्ड क्रमांक एक नहीं, दूसरी बात, वार्ड क्रमांक 4 है, खुद के वार्ड में नाली सफाई नहीं हुआ है, अगर आप यहाँ भी उनके वार्ड के बता देंगे। पंचायत नगरी के 1 मिनट रुकना चाहूंगा, पेमन जी आपको रोकना चाहूंगा। शुक्ला जी, जिस हिसाब से पेमन जी आरोप लगा रहे हैं, महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत किए थे, उनकी जयंती पर आपकी ही सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन नगर पंचायत में जिस हिसाब से आरोप लग रहे हैं स्वच्छता अभियान दम तोड़ती नजर आ रही है, उनके कहने का मतलब ये है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, क्या जवाब देंगे इसका? नगरी नगर पंचायत में 1 से 15 वार्डों में जो स्वच्छता अभियान है उसमें हमारे प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष बाहर की टीम, केंद्रीय लेवल की टीम, स्वच्छता अभियान के हमारे मिशन से जुड़े हुए अधिकारी आते हैं। अभी भी तालाब अभी भी बदबू मार रहा है, मैं तालाबों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं तालाबों की बात में बाद में आऊंगा, पेमन जी तालाबों की बात बाद में आऊंगा, मैं पहले मैं स्वच्छता की बात कर रहा हूँ। अगर स्वच्छता अगर नगरी नगर पंचायत में 1 ग्रेडेशन प्लस में है तो कहीं ना कहीं नगर वासियों को धन्यवाद देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपके कारण स्वच्छता अभियान से जुड़े हम। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छता मिशन को चलाया उस समय पूरे देश में आप प्रत्येक घरों में हमने शौचालय बनाया है। आपको मालूम है जब लाल किले से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह अभियान का शुरुआत किया उस समय हमारे विपक्षी दलों ने एक हंसी का पात्र बनने का हम सबको बनाने का प्रयास किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के अभियान चलाकर गांव गरीब किसानों के
वो मेरे को बताएंगे वो जितना शौचालय बना था उस समय कितने शौचालय चालू हैं आज। अरे मुश्किल से शौचालय 1 मीटर का गड्ढा हुआ करता था। आज सबको मालूम है। आज नगरवासी बैठे हैं, दरवाजा भी लगा है कई जगह। आज नगरवासी यहाँ बैठे हैं, नगरवासी उसके साथी है। अगर स्वच्छता मिशन के माध्यम से नहीं वो अगर शौचालय बने हैं तो वास्तव में बने हुए हैं 100% कागज में नहीं बना है, कागज में नहीं बना है। हर घरों की जांच की जा सकती है। अगर हर घरों की जांच की जाए, अगर कोई स्वच्छ पुराने स्वच्छता अभियान के तहत अगर शौचालय नहीं बना है, शौचालय नहीं बना है, तो आप जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। शुक्ला साहब, स्वच्छता अभियान मोदी की गारंटी में पूरे देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात जनता को मिला। अभी कुछ दिन पहले ही सेंट्रल मिनिस्टर आए थे शिवराज सिंह चौहान साहब, और उन्होंने भी लाखों की संख्या में फिर से आवास दिया। और ये जो आवास योजना है पूर्व की सरकार में ठप पड़ गई थी, लेकिन फिर से आवास हर घर में बनते दिखाई दे रहा है। लेकिन नगर पंचायत जो नगरी है, यहां ये योजना क्यों ठप पड़ा है? भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा, नगरी नगर पंचायत में अभी तक 1250 आवास स्वीकृत है, प्रगति की ओर है, और आने वाले कल में वो पूर्ण हो जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा, नगरी नगर पंचायत के अंतर्गत 1 से 9 वार्ड, उसमें बड़े जाट छोटे जाट के जंगल होने के कारण वहां निवासरत लोगों को पट्टा प्राप्त नहीं है। और आप सबको मालूम है, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम इस अभियान में निरंतर प्रगति किए हैं। भाई साहब हमारे साथ थे, आदरणीय पेमन जी। हमने वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने के लिए, व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। नगर पंचायत देश में प्रथम स्थान, तहसील नहीं, जिला नहीं, प्रदेश नहीं, और देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और माननीय हमारे तक उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने दिल्ली में जाकर इसका पुरस्कार प्राप्त किया है। और माननीय सियावा विधानसभा क्षेत्र की विधायक आदरणीय लक्ष्मी गुरु जी ने आदरणीय प्रदेश में जाकर उस पुरस्कार लिया है। लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के हम नगरी नगर पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते हमें इससे वंचित किया गया। आखिर उन्होंने अपने शासनकाल में हमसे भेदभाव किया, जबकि निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है। जब डॉक्टर रमन सिंह जी ने वन अधिकार पट्टा के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को जब वन अधिकार पट्टा बांटा, उस समय नगरी निकाय में जो हमारे बचे हुए वनवासी भाई थे। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा इसमें। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे शुक्ला जी, जो हमारे भूपेश बघेल जी के माध्यम से पट्टा प्राप्त किए, पूरे देश में प्रथम पाए। इसमें हमने भी सहभागिता निभाई, हमारा पूरा सहयोग रहा। लेकिन वाकई में छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार जोगी जी 3 साल के लिए बने। उस समय जोगी जी ने पूरे छत्तीसगढ़ में पट्टा बांटे थे। उसके बाद दूसरी बार जब पट्टा बांटे पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी बांटे। पिछले 15 साल से रहे जानकारी थोड़ी कमी है, मैं बता देता हूँ। कमी हो सकती है, लेकिन सुनिए ना, आबादी जिस प्रकार से आप सुनिए 15 साल आप सत्ता में नगरी में, लेकिन बड़े झाड़ छोटे झाड़ के चक्कर में ना पूरे वार्ड नंबर 1 से लेकर के 9 तक पीस रहे हैं। आपने आबादी की मांग क्यों नहीं किया? नगर पंचायत के माध्यम से आपने आबादी, क्योंकि वहां तो झाड़ उग नहीं सकता, वहां लाखों करोड़ रुपए का सीसी रोड निर्माण हो सकता है, शासकीय बिल्डिंग बन सकता है, लेकिन 1-2.5 लाख के आवास के लिए गरीब दर दर भटक रहा है। आज भी कई लोगों का आवास नहीं बन पा रहा है। तो आपने आबादी की मांग क्यों नहीं किया? राजस्व जब भाई जंगल गांव में सब राजस्व घोषित करवा करके आवास बनाने का इसमें हमारे प्रयास करें, तो आपने नगरी जैसे मुख्यालय जगह के लिए आपने आवास के लिए आबादी जी से मैं चाहूंगा कि नगरी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 इसके बाद करके बोलेंगे तो जनता को समझ भी आएगा। होने के बाद भी आवास बने, और आज नगरी नगर पंचायत के अंतर्गत लगभग 42 लोगों को पट्टा, व्यक्तिगत वन अधिकार का पट्टा प्राप्त हुआ है, और लगभग 12 से 14 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। लेकिन आपको मालूम है, शासन और प्रदेश शासन और केंद्र शासन का जो
पट्टा का वितरण का कार्यक्रम है, उसमें अधिनियम बना हुआ है कि 2005 से पहले जो निवासरत वन हमारे आदिवासी भाई हैं उनको इस पट्टा का लाभ मिलेगा और सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग को लोगों को कम से कम उस स्थान पे 75 साल का काबिज बताना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा नगरी नगर पंचायत के 9 वार्डों में मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए, सुनेंगे क्योंकि मेरी बात आप इस लाइन में जाना चाहते हैं, नगर पंचायत में 1 से 9 वार्ड, इस 9 वार्ड कम से कम वार्ड नंबर 1 से लेकर के 9 तक को आबादी घोषित करवाना पड़ेगा, तभी वहां के लोग सुरक्षित हो पाएंगे। नहीं, क्योंकि आज मैं आपसे थोड़ा सा लेना चाहूंगा आप लोगों का निवेदन पंचायत निवेदन। एक सबसे पहले बात, और बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी मांग भी है, लेकिन छोटी छोटी समस्या जैसे मुक्ति धाम है हमारा हिंदुओं के लिए, वहां पे शमशान घाट पे वहां जाकर पूरा कचरा डाल के रख दिए हैं, लोग सफाई करते हैं, उसके बाद गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद फिर अपने व्यक्ति को उन लोग दफनाने का काम करते हैं। इस व्यवस्था को भी वहां पूरा बना नहीं पाए हैं। भाजपा से दावेदार दर्जनों हैं, कांग्रेस से कुछ कम संख्या है, बहुत ही कम है। आपके जो दावेदार हैं उनको संतुष्ट कैसे करेंगे अगर टिकट मिल जाएगा तो? देखिए भाई साहब, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के कारण ये इस निकाय चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नगरी नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए मैं अपनी दावेदारी रखा हूं। मुझे कोई टिकट मिल जाएगा ऐसा मैं नहीं समझता हूं। पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व जो उचित होगा उसी को ही टिकट प्रदान करेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता तक जाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के पास निरंतर विकास की एक महत्वपूर्ण गति है। आपको मालूम है अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, माननीय मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने आने वाले मतलब 1 साल पूर्ण होने पे लगभग सभी मोदी जी ने जो दिया था, किसानों को 3100 रुपए में धान खरीदी, 21 एकड़ क्विंटल लिया जाएगा, साथ ही साथ महतारी वंदन योजना का लाभ आप सबको मालूम है कि जब तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने आवास को रोक के रख दिया था। आज आवास को उन्होंने रोका था। कैबिनेट की प्रथम बैठक में माननीय विष्णुदेव साय जी ने उसको पास किया। 18 लाख आवासों की स्वीकृति मिली है और नगरी नगर पंचायत में ये निरंतर प्रगति की ओर है। आने वाले समय में जिनको योजना का लाभ नहीं मिला है वो आने वाले समय में लाभ मिलेगा। और अभी भी 2000 परिवार लोग ऐसे हैं जो जिनको आवास मिलना जरूरी है, क्योंकि उनके पास आपको मालूम है पट्टा नहीं होने के कारण उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप सबको मालूम है इसके लिए निरंतर हम प्रयासरत हैं। आप जो है ना, सुनिए ना, प्रयासरत हैं वहां तक ठीक है भैया जी, लेकिन भाई आप जिस ट्रैक में जाना चाहते हैं जहां से हो सकता है इसको आबादी घोषित करवाने के लिए आपने क्योंकि आपको मालूम है लोगों की आप नगरी से लेकर दिल्ली तक आपको मालूम है ऐसा प्रयास क्या किया है जिससे वहां के लोगों में सुविधा हो सके। आप मेरे सहभागी है, आप इस डिबेट में बैठकर इस बात को नहीं जुटला सकते। इसके लिए हमने लड़ाई किया है, इसके लिए हमने लड़ाई किया है। आबादी घोषित किया जाए, हमारे नगरी नगर के लोगों को जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनको पट्टा भी दिया जाए, आवास योजना का भी लाभ दिए। इसके लिए हम संघर्षरत है, आने वाले समय में हम उसका लाभ दिलाएंगे। 3-4 दिन पहले हमारे सांसद जी आए थे, दुकली में जाके मैं इस संबंध में आबादी घोषित किया जाए करके और एक आवेदन लगाया ताकि वो दिल्ली में अपनी बात को आवाज उठा सकें। माननीय हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि जैसा भी वार्ड नंबर 1 से लेकर के 9 तक के आवास मतलब जो आवास के साथ साथ बड़े झाड़ के जो जंगल है उसको आबादी जैसे भी हो आबादी घोषित करना जरूरी है नगरी नगर पंचायत में। मैं आपके माध्यम से आप दोनों भाजपा और कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं। नागिन भाई साहब, आपको भी बहुत बधाई कि आप जीत कर फिर से आए और आपको भी बधाई। दोनों में से एक जीत को आएंगे ही और हम आप लोग करते हैं।